Okay. Uh, Now we'll just observe the diagram first and then we will see what is given in the diagram. Okay. Now we can see that there is a pipe. Okay. So this is the pipe. एंड यहाँ पे कैसा है देखो, इसका ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मतलब ये कैसा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें से हाफ सेक्शन जो है वो लिया हुआ है, मतलब आधे में ही यहाँ पे हाफ, मतलब कट सेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है। एंड उससे हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि ये कैसा है, बीच में पाइप है, हॉलो है बीच में। ठीक है। जो जितना भी आपको ये हैच दिख रहा है दैट इज अ सॉलिड, एंड बचा हुआ पार्ट जितना भी है दैट इज अ हॉलो ओवर देयर। तो अभी पाइप है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, विथ सम थिकनेस, तो हम लोग ऑब्वियसली कौन सा यूज करेंगे, दैट इज द स्वीप कमांड यूज करेंगे। ठीक है। अब स्वीप कमांड के लिए हम लोग को पहले पाथ चाहिए रहेगा, तो पाथ के लिए उन्होंने डायरेक्टली 134 का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। एंड अभी यहाँ पे ना तीन अलग अलग डायमीटर्स दिए हैं, देखो यहाँ पे एक 120 है, 108 है एंड वो 80 करके है। ठीक है। नाउ 80 इज फॉर दिस हॉलो पाइप, मतलब जितना भी हॉलो पार्ट है उसका डायमीटर है 80। देन ये सॉलिड जहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये वाला दैट इज 108, और ये नीचे थोड़ा सा अलग शेप ऐसा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। दैट इज नथिंग बट अ 120। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 120 को भूल जाएंगे। ओके। फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस 108, 80 एंड 134, उसको पहले बना लेते हैं। ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट, आई मीन पहले ये स्वीप करके लेते हैं फिर बाकी का जो भी है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। सो हाउ टू डू इट, सो अगेन विल गो टू द this on shape. I will create a new document. What is the name, suspension component, no? Okay. ठीक है। I'll take a front plane and sorry, यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, क्योंकि वो 3 पॉइंट आके ना मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना वापस प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, या फिर एक सीधा काम कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट आके लेते हैं, सो इट विल बी बेटर। Okay, that will be better. And dimension is how much, that is 134, I'll make it 134 यहाँ पे। ठीक है। ओके। देन अब मैंने यहाँ पे 134 का आर्क क्रिएट किया है। ये जो दोनों सेंटर, ये जो दोनों एंड पॉइंट्स है, ओके, द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, दोज आर लाइंग ऑन अ सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे वो आ रहे हैं, टॉप प्लेन पे आ रहे हैं, तो अलग से मुझे और एक प्लेन लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन यूज दिस टॉप प्लेन एंड देन यहाँ पे जो उसका प्रोफाइल रिक्वायर्ड है, so that I can create over there. So how to do it? So just click on this one, sketch. Okay. Now कोई भी एक एंड पे आप यहाँ पे सर्कल क्रिएट करो। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो दो सर्कल बना के सीधा आप उसको स्वीप करो, या फिर वही वो सरफेस बना के फिर उसको, बट वो अगेन टाइम जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा दो सर्कल्स ही बना देता हूँ एंड उससे हम लोग स्वीप कर लेते हैं। चलो, now what is the dimensions, this is 80 and this is 108। okay, so I'll give it as a 108 and this one is 80। okay, and then इसको sweep कर लेते हैं। how to do it, we'll go to this sweep। अभी हम लोग को स्वीपिंग के लिए स्केच चाहिए, तो स्केच विल बी स्केच नंबर 2 एंड स्वीप पाथ में स्केच नंबर 1।
लेते हैं। आया, ये हो गया उसका बॉटम पार्ट, आई मीन वो जो पाइप था वो हो गया। अब इसमें और दो, मतलब ये हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये हम लोग बाद में निकालते हैं, ठीक है। देन अभी क्या करना है कि ये दो पाइप्स हम लोग को ड्रॉ करना है। अब इसका रेफरेंस क्या है, इन्होंने 197 का हाइट दिया हुआ, राइट। सो अब डायरेक्टली तो हम लोग को पॉसिबल नहीं है यहाँ से ड्रॉ करना उसको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस प्लेन लेना पड़ेगा एट अ 197 डिस्टेंस, ठीक है। एंड वहाँ पे हम लोग ये चीज़ें बनाएंगे, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे लेते हैं वो प्लेन। नाउ मैंने कल एक रेफरेंस ज्योमेट्री में एक प्लेन लिया था, हम लोग ने कल एक कर्व के अलॉन्ग एक नया प्लेन लिया था, ठीक है। द सेम थिंग आई विल डू इट, बट अभी वो वाला तरीका नहीं यूज करेंगे, हम लोग थोड़ा अलग तरीका यूज करेंगे। सो हाउ टू डू इट, यहाँ पे वापस जाओ प्लेन्स में, सो हियर इट इज प्लेन, ओके। यहाँ पे ऑप्शन लेना है आपको ऑफसेट करके, बिकॉज जो भी एक पर्टिकुलर ग्लोबल प्लेन है मेरा, दैट इज टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन, या फिर राइट प्लेन, या फिर जो भी प्लेन या फिर फेस रहेगा, उस पर्टिकुलर फेस को या फिर प्लेन को ऑफसेट हम लोग के क्या करना है, प्लेन लेना है। सो नाउ आई विल सिलेक्ट दिस टॉप प्लेन बिकॉज आई नीड अ रेफरेंस ऑफ द टॉप प्लेन, and the distance is how much, that is 197, so you just put 197 over there। कितना है 197 है 179 है, 197, okay, this is 197। then just check out the direction, ये ऊपर की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ऊपर की तरफ है तो ओके, बट ये अगर नीचे की तरफ आता है तो आप इसको अल्टर यहाँ से कर सकते हैं, ओके, बोथ डायरेक्शन में आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन ओके, ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस में प्लेन ले लिया, ओके। Then I'll select this one and I'll create a new sketch on this, okay। अब इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, बेसिकली यहाँ पे भी पाइप हॉलो ही है, मतलब ये अंदर 44 वाला और ये बाहर 84 वाला, ठीक है। बट अभी दोनों एक साथ नहीं क्रिएट करेंगे, उसके पीछे का रीजन ये है दैट ये जो 84 वाला जो सर्कल है, ये मेरा आउटर सर्कल तक ही है, मतलब ये जो जो पाइप मैंने अभी बनाया उसका जो भी एक्सटीरियर है अप टू दैट ये वाला 84 वाला है, बट अगर आप ये 44 वाला देखोगे तो ये अंदर तक कट है, ठीक है। तो इन अ सिंगल गो आप नहीं कर सकते उसको, what you have to do is you have to create a 84 वाला सर्कल फर्स्ट, ठीक है, उसको पहले एक्सट्रूड करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू इज विल यूज द दिस वन 44 एंड उसको फिर कट करेंगे अगेन अप टू नेक्स्ट, ओके। तो चलो देखते हैं, द डायमीटर इज 84 एंड ये देखो सेंटर से डिस्टेंस उसका दिया है 124, I'll use that thing, I'll use a circle, डायमेंशन दे दो 124, आई मीन गैप डिस्टेंस दोनों के बीच में, and what I'll do is I'll give the dimension to this particular circle, that is 84। एंड ऐसा ही हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट करके लेते हैं, बिकॉज एनीवे हम लोग को क्या करना है, एक्सट्रूड ही करना है। सो इन दैट केस अगर आप दोनों भी सर्कल्स क्रिएट करते तो बेटर रहेगा, तो एक साथ में ही कैसे है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपको अलग अलग सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट द मिरर लाइन एज अ राइट प्लेन, तो ये मिरर लाइन मुझे मिला, एंड एंटिटीज टू मिरर में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। चलो, सो नाउ दिस इज द थिंग, एग्जिट कर लेते हैं बिकॉज आई वांट टू डू द एक्सट्रूड। ये देखो ये दो सर्कल्स है, बट इनका भी एक्सट्रूजन ऊपर की तरफ आ रहा है, बट मुझे ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। अल्टर द डायरेक्शन एंड दिस शुड बी अप टू नेक्स्ट, बिकॉज अगर आप कोई डिस्टेंस या फिर और कुछ देते हो तो उस टाइम पे ये देखो ऐसे टर्मिनेशन नहीं होगा, अगर आपने ब्लाइंड उसको दे दिया तो ये कहीं पे जाके टच हो रहा है, देखो यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है, देखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी अगर हम लोग ने खींचा तो भी वो बहुत
ये ऐसे कुछ तो आएगा, बट वो अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, विल कीप इट अप टू नेक्स्ट, सो दैट जो भी सामने वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी सामने वाला सॉलिड रहेगा, उस पर्टिकुलर सॉलिड का शेप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। Now what I need to do is I need to create this 44 wala circle. Okay, so how to do it? Now we will sketch on this piece. So I will create a sketch. I want two circles. एक का diameter रहेगा 40, sorry दोनों का भी 44 it will be there. या फिर सीधा एक काम करते थे, इसको मिरर ही मार देते हैं तो फिर बेटर रहेगा। डायमेंशन में दिस इज 44। ओके, एंड ये ओके। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कट करना है। सो गो टू द रिमूव, और ये वाला भी आएगा आपका अप टू नेक्स्ट, बिकॉज थ्रू ऑल मत करो, इसको अप टू नेक्स्ट करो, बिकॉज अदरवाइज वो नीचे कहीं पे कट कर देगा। ठीक है, एंड देन ये देखो, राइट, एंड देन लास्ट में सिर्फ ये वाला क्रिएट करना है, ये 120 वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बॉटम फेस पे एक 120 का सर्कल और एक 80 का सर्कल लेंगे, और उसको ज़्यादा नहीं, हम लोग 1 या 2 mm या फिर मैक्सिमम 4 mm हम लोग उसको एक्सट्रूड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे r इज इक्वल टू 4 mm, 4 दिया हुआ है ना, R4। इसके लिए हम लोग इसमें R 4 mm का एक्सट्रूजन करेंगे। सो हाउ टू डू इट, जस्ट सेलेक्ट दिस फेस, स्केच इन, मेक इट नॉर्मल। ये 80 वाला ऑलरेडी है मेरे पास, सो आई विल यूज दैट थिंग। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग दैट इज अ सर्कल। ठीक है, दिस वन इज 120, right? Now again we'll do the extrusion. This will be in the reverse side and that will be 4 mm. ठीक है, सेम ही यहाँ पे भी करना चाहिए था, तो एक साथ ही पूरा काम हो जाता था। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली बाद में स्केच भी इसका एडिट भी कर सकता हूँ, so that I can create the sketch on the other side also. The mirror 1 and 2. ओके, एंड देन आप इसको फिलेटिंग भी कर सकते हो। फिलेटिंग के लिए यहाँ पे फिलेट्स, I'll give it 4 mm. ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाले एज को भी कर सकते हैं। ये देखो, एंड देन सॉरी, इसको भी ऐड कर लेते हैं ना, सो दैट, एंड देन ये क्लियर।
यहाँ पे भी अगेन फिलेट रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ पे भी फिलेट दे सकते हैं, दैट इज R10 का रिक्वायर्ड है. So in that case again you can go for a fillet. यहाँ पे and यहाँ पे that is of 10 mm, and then see, this is the final component. It will look like this. Clear है? Any doubt?